जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए आर.एस. अग्रवाल मैथ से एलसीएम एचसीएफ में एग्जाम्पल में दिए हुए प्रश्न को लेकर के आया हूं। तो देखिए 8 नंबर तक मैं बता चुका था। आज मैं आप लोगों के लिए 9 नंबर से का प्रश्न लेके आया हूं। 9 नंबर से आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न था 9 नंबर, वह दो यहाँ नहीं लिखना चाहिए था। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ये प्रश्न दोस्तों, तो छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो छोटी संख्या जब भी बोले तो आपको क्या करना है, एलसीएम लीजिएगा। छोटी संख्या बोले तो एलसीएम लीजिएगा और बड़ी संख्या बोले तो आप क्या कीजिएगा, एचसीएफ लीजिएगा। तो 8, 12, 18 देखिए 8, 12, 18 और 24 का एलसीएम, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है दोस्तों। या टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है और किताब में भी उसी तरह का है। तो छोटी से छोटी संख्या, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब एलसीएम निकालना रहता है तो बड़ी संख्या को उठाते हैं और देखते हैं 24 का गुणज देखते हैं। तो 24 का अगर 24 दूनी 48 और देखेंगे सभी अंक इसको काटता है नहीं। तो 24 को सभी अंक नहीं काटेगा, 48 को काटेगा। तो 8 8 48 बच्चों 48, 18 से नहीं कटेगा, 24 से कट जाएगा। 24 दूनी 48, तो ये एलसीएम नहीं हो सकता। गुणनखंड विधि से मैं बताया हूँ पीछे। तो 24 दूनी 48, 24 तिया 72। अगर 72 हम लेते हैं तो देखिए 8 से भी कट जाएगा, 8 तिया 24, बरछक 72, 18 चौक 72 और 24 तिया 72। ये सभी से कट जाता है, यानी 72 एलसीएम आएगा। क्या आएगा, तो 72 आएगा। ठीक है, ये तो यहाँ से 72 आ गया। आप 24 का गुणज लेकर के हम बताए थे कि सबसे बड़ा अंक का गुणज ले लीजिएगा। अगर इस तरह से आपको नहीं समझ में आए तो सिंपल सा जो तरीका है उससे लीजिए। 8, 12, 18 और 24 इस तरह से लेते हैं। तो सबसे छोटी अंक 2 है, 2 से करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 छके 2 9 और ये 2 12 बार में जाएगा। अब फिर 2 से हम लेते हैं तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और ये नहीं कटेगा, तो उतार दीजिए, 2 छके 12। अब फिर जो है सो 2 से लेते हैं तो 2 ये 2 एकम 2 3, ये भी नहीं कटेगा, ये 3 2 तिया 6। अब 3 से काट दीजिए। अगर 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये हो गया 3 एकम 3। अब कुछ नहीं, क्या बचा, अब तो कटेगा नहीं, सिंगल अंक बचा है। तो यहाँ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब देखिए जब इसको गुना करेंगे तो 72 ही आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। तो ये भी 72 आया, ये भी एलसीएम आ गया आपका। और यहाँ भी शॉर्ट तरीके से ये भी आ गया। तो इसमें बड़ा अंक लीजिएगा तो 24 तिया 72, जो सबसे छोटा गुणज जिसको सभी अंक से विभाजित हो। तो 8 से भी विभाजित हो रहा है, 12 से, 18 से, 24 से, ये 72। देखिए यहाँ भी 72 एलसीएम आया, यहाँ भी 72 आया। तो प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो तो वह संख्या कौन सी है, तो 72 है। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो 72। देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहता है, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं लिखा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। अब यह बोल रहा है 5 शेष बचना चाहिए दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, ये 14, 21, 28, 35 का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या जब भी बोले तो एलसीएम लीजिएगा और बड़ी संख्या बोले तो एचसीएफ लीजिएगा। छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जब भी बोले तो एलसीएम क्या लीजिएगा, एलसीएम। और जब बड़ी से बड़ी संख्या बोले, बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो आप क्या कीजिएगा, लीजिएगा एचसीएफ। एचसीएफ ठीक है। तो यहाँ छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है। अब 2 से लेते हैं तो 2 सत्ते 3 से ले लेते हैं, चलिए 2 सही रहने दीजिए।
दो सतह सबसे छोटी संख्या से लेना चाहिए पहले। तो दो सतह ये 21 आ जाएगा, ये 14 और ये 35 नहीं कटेगा। अब काटिए 7 से, तो 7 एकम 7, 7 या 21, 7 दूनी 14, 7 बचे 35 और कटेगा, देखिए नहीं कटेगा। तो क्या आया, 2 गुने 7 गुने 3 गुने 2 गुने 5, कम से कम 2 अंक कटना चाहिए दोस्तों। अब यहाँ एक अंक कट रहा है तो इसको कुछ भी नहीं, छोड़ दीजिए। अब गुना कर दीजिए, 2 सते 14, 14 दिया और 42, 42 दूनी 84, 84 बचे कितना आ जाएगा, तो 420 आ जाएगा। 84 बचे, ये कितना आ गया, तो 1 मिनट, 420 कितना आ जाएगा, 420 आएगा। ये 420 आ गया दोस्तों। और यहां बोला कि 14, 21, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक में से भाग देने पर प्रत्येक दशम 5 शेष बचे। जब शेष बचने की बात हो रहा है तो इसमें 5 जोड़ दीजिए, और 5 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 425 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब ऑप्शन दिया नहीं है तो सही आंसर क्या हो गया आपका, 425 हो गया दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। गर्मी इतनी है दोस्तों जिसका कहना नहीं, रूम पैक करके जब रिकॉर्डिंग करता हूँ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। ये जो प्रश्न आप लोग पढ़ रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल में दिए हुए प्रश्न दोस्तों, ये एग्जाम्पल का प्रश्न है। अब यहाँ बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यहाँ 8 घटाने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 8 को घटाने के लिए बोल रहा है, 8 घटा देने के लिए बोल रहा है। अब हम क्या करते हैं, 16, 18, 20 और 24 का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लीजिए 2 से, तो ये 8 बार में, ये 9 बार में, ये 10 बार में, ये 12 बार में चला जाएगा। फिर 2 से लेंगे हम, तो 2 चौके 8, ये 9 यूं ही उतर जाएगा, ये 5 बार में, ये 2 छके। फिर 2 से ले लीजिए, तो 2 दूनी 4, ये 9 आ गया, ये 5 और 2 तिया 6। अब और जाएगा दोस्तों, देखिए हाँ 3 से चला जाएगा, तो 3 तिया 9, ये 5 आ गया, ये 3 एकम 3, अब नहीं जाएगा दोस्तों। तब क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 5, ये हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 48 तिया कितना हो जाएगा, 48 तिया 3 8 24, 3 चौक 12, 144, 144 बचे, मतलब 1440 का आधा कर दीजिए तो 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 720 आ जाएगा। ये 720 आ गया। और यहां बोल रहा है क्या, कि वह छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8 घटाने पर शेष बची संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 8 घटाने पर, तो हमको 8 तो घटाना है, तो इसलिए हम यहां करेंगे, क्या करेंगे, जब वहां घटाने के लिए बोल रहा है तो हम यहां पर जोड़ देंगे, तब ना 8 घटाएंगे तो 720 आएगा। ठीक है, तो जब इसको जोड़ते हैं 720 प्लस 8 तो 728 आ रहा है। कितना, 728। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर आपका क्या हुआ, 728। जब वहां बोल रहा है कि घटाने पर, तो घटाने पर तो घटाइएगा कब, जब वहां बढ़ेगा तब ना घटाइएगा। तो इसको जोड़ दिया कीजिए, क्या कीजिएगा, जोड़ देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 तथा 18 शेष बचे। अब छोटी छोटी संख्या जब भी बोले तो एलसीएम लेंगे, बस ये चीज ध्यान रखिएगा। यहां बोला 20, 25, 30 से भाग देने पर 8, 13, 18 शेष बचे। तो हम इसको घटा देंगे। पहले 20 में 8 घटाइए, फिर 25 में 13 घटाइए, देखिएगा सब बराबर आएगा। फिर 30 में 18 घटाइए, 30 में 18 घटाइए। अब 20 में 8 घटाते तो ये 12 आ गया, और 25 में 13 घटाए तो ये भी 12 आ गया, 30 में 18 घटाए तो ये भी 12 आ गया। यानी सभी के सभी बराबर आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो आ गया।
अब हम 20, 25 और 30 का एलसीएम ले लेंगे। 20, 25 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 5 से लीजिए, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 चक 30। फिर लीजिए 2 से, 2 दूनी 4, 20, ओ सॉरी यहाँ तो नहीं, ठीक है चलिए, ठीक है। 2 दूनी 4, ये 5 आ गया और 2 तिया 6, अब नहीं कटेगा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 पचे 100, 100 तिया 300, कितना आया एलसीएम? तो 300 आया दोस्तों। अब बोला भाग देने पर क्रमशः 8, 13, 18 शेष बचे, वह छोटी से छोटी संख्या। तो 8, 13, 18 शेष बचे, कितना शेष बचे? 8, 13, 18। अब हम क्या करेंगे, ये जो शेष बचा हुआ है, ये 12 जो शेष बचा हुआ है, सो इस 300 में घटा देंगे। क्या करेंगे? तो 300 में इसको घटा देंगे। चलिए अलग से लिख के घटाते हैं ताकि पीडीएफ में आप लोग को दिक्कत नहीं हो। तो 300 माइनस 12, और जब इसको घटाते तो आएगा कितना? 288। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो आंसर कितना आया? तो 288। अब देखिए अगर आपको चेक करना हो, तो 288 में अगर हम 20 से भागा देते हैं, क्या करते हैं? 20 से हम भागा देते हैं। देखिए 20 से भागा दिए तो 20 एकम 20, 8 बचा और 8 को देते 20 चौके 80, ये 80 आया। यहाँ देखिए 8 शेष बच गया, 8 शेष जो बच गया, तो देखिए यहाँ बोला था 8 शेष बचे, 8 शेष बच गया। अगर हम 25 से भागा देंगे तो 13 शेष बच जाएगा, वो भी चेक कर लीजिए आप, ये वो भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए मैं चेक करके आपको बता दे रहा हूं, 1 मिनट, इसको पहले क्लियर करता हूं मैं। तो 20 से भागा दिए तो 8 शेष बचना चाहिए, 800 शेष आ गया। अब हम देखते हैं इस 25 से भाग दे करके, तो हमारा जो है सो 13 शेष बचना चाहिए। तो 288 भागा 25, तो 25 एकम 25। देखिए अब फिर यहां कितना बचा? 3, ये 8 को उतारे, 25 एकम 25। अब 8 में 5 गया तो 3 बचा, और 3 में 2 गया तो 1 बचा। देखिए यहां भी 13 शेष बचा, और यहां बोल रहा था कि अगर 25 से भाग देते हैं तो 13 शेष बचे, फिर अगर 30 से भाग दीजिएगा तो 18 शेष बच जाएगा। दोस्तों आप लोग देख करके देख सकते हैं। तो सही आंसर क्या आया? तो 288 आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न दोस्तों। 13 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। अब इस तरह के प्रश्न में दोस्तों आपको ऑप्शन जरूरी है, और एग्जाम्पल में आपका ऑप्शन नहीं दिया है, तो आपको मान करके मैं तो बता दे रहा हूं, और आगे जब प्रश्न पढ़िएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अब 3, 5, 6, 8, 10 और 12, इसका जब एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना आएगा एलसीएम? तो 120 आएगा दोस्तों। देखिए 3 से भी कट जाएगा, 3 चौके 12, 5 से भी कट गया, 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 10, 12 देंगे 120 और 12 देंगे 120, ये सभी से कट जाएगा, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा दोस्तों। अब आपको मानना है कि 2 शेष बचे और 13 से पूर्णतः विभक्त हो, तो 120 ए प्लस 2 शेष बचे तो 2 जोड़ देंगे, और जो है 13 से पूर्णतः विभाजित हो, तो आपको यहां पर ऑप्शन की बहुत ही जरूरत पड़ेगी, और ऑप्शन से ही आपका तुरंत बनेगा। तो यहाँ 120 और हम यहां मान लेते हैं 8 मान लिए, कितना मान लिए? 8 मान लिए। और जब इसको गुना करते हैं, देखिए ऑप्शन है नहीं इसीलिए मैं बता रहा हूं, 120 अट्ठे, जब इसको गुना कीजिएगा तो 12 अट्ठे 96, 960 आ जाएगा। 960 प्लस 2 यानी 962, कितना? तो 962।
अब आप एक चीज केयर कीजिएगा, देखिए 13 शेष बचे, क्या बोल रहा है, 13 शेष बचे। तेरह नहीं, सॉरी दोस्तों, ये 13 से पूर्णतः विभाजित और 2 शेष बचे। यहां देखिए 2 शेष बचे। अब देखिए 960, अभी तो 2 जोड़ दिए थे, तो 2 नहीं जोड़ेंगे हम। देखिए यहां पर करके दिखाते हैं, 960 में हम 13 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि बोल रहा है 13 से पूर्णतः विभक्त हो, तो 13 से अगर भागा देते हैं हम, तो 13 सते 91, कितना आता है 91, और ये कितना बच गया, तो 5 बच गया, ये 0। अब 13 तिया 39, 13 तिया 39। अब यहां जो है सो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और यहां हाँ ठीक है 1 बचेगा, 11 बच गया। और अगर हम 2 जोड़ देते हैं, 2 जोड़ देंगे हम ये, तो फिर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, जो इस 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 2 शेष बच रहा था, 2 जोड़ दिए हम, और फिर 13 से हमको पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तो 2 जोड़े तो देखिए 13 ये आया, और 13 से अगर हम डिवाइड करते तो ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या आया दोस्तों, तो 962 आया। मैंने ये इतना लंबा जो समझाया ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत आगे चल करके नहीं हो। चलिए, इस तरह प्रश्न ऑप्शन से बनता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 16, 18, 24, 32 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या, 10 अंकों की छोटी संख्या, ये से लिखिएगा कैसे। एक छोटा सा बात मैं बताता हूं, देखिए छोटी संख्या और बड़ी संख्या अंक, ये अंक हो गया। अब देखिए अगर एक अंक का छोटी संख्या तो 1 हो गया, और बड़ी संख्या लिखना है तो 1 9 दीजिए। 2 अंक की छोटी संख्या लिखना है तो इसमें 1 प्लस कर दीजिएगा, ये 9 + 1 यानी ये 10 हो जाएगा, और यहां डबल 9 हो जाएगा। यानी जितना बड़ी अंक का संख्या लिखना है, सब में जितना अंक का बोले उतना अंक का 9 लिख दीजिए। अगर 3 अंक का बोले तो आपको क्या करना है, 3 ठो 9 लिखना है। 4 अंक का बड़ी संख्या पूछे तो 4 को 9 लिखना है। 5 अंक का अगर बड़ी संख्या बोले तो 5 ठो 9 लिखना है। क्या करना है, 5 ठो 9 लिखना है। अगर 6 अंक की बड़ी संख्या बोले तो 6 ठो 9 लिखना है। 1 2 3 4 5 6, 6 लिखिएगा, 6 ठो 9 लिख दीजिएगा, इस तरह का होगा। और जब भी अगर छोटी लिखना हो तो या इसमें 1 जोड़ दीजिएगा। अगर हम इसमें 1 प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 अंक की छोटी संख्या 100 हो जाएगा। फिर इसमें अगर हम 1 प्लस कर देते हैं तो 4 अंक की छोटी संख्या क्या होगा, 1000 हो जाएगा। एक जहां सैकड़ा हजार, देखिए 1000 हो गया। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। यहां पर जब लिखना हो तो यहां 1 प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब चलिए आप अब जो है सो प्रश्न की ओर आते हैं। ये तो आपको समझने के लिए मैंने बताया है। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16, 18, 24 और 32 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 5 अंक की बड़ी संख्या, 5 अंक की बड़ी संख्या, जब बड़ी संख्या बोले 5 अंक की तो 5 ठो 9 लिख दीजिए आप। 5 9 लिखे तो 5 अंक की बड़ी संख्या हो गया। अब 12, 16, 18, 24, 32, 12, 16, 18, 24 और 32, जब इसका हम एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं, एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 288 आएगा दोस्तों। आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेने के लिए आप लोग सभी को जान गए। बोला वह 5 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या जो ज्ञात करी जो इतना से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब 288 लिए, और ये जो बड़ी अंक की संख्या है 99999, अब इसको डिवाइड कर दीजिए।
और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा 288 तिया 864 हो जाएगा 864। इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 135। 9 में 4 गया 5, 9 में 6 गया तो 3 और 9 में 8 गया तो 135। फिर एक तो 9 को उतार दीजिए, अवर में कितने बार में चल जाएगा तो 4 बार में चल जाएगा। 288 चौके 1152 हो जाएगा। कितना होगा 1152। अब 1152 घटाइए, 9 में 2 गया तो 7 और 5 में 5 0, 3 में 1 गया तो 2, ये खत्म हो गया 207 और एक 9 फिर उतारिए। अब 288 सते तो कितना बार में चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2016 आ जाएगा। आप लोग गुना कर लीजिएगा तो ये 3 बचा और ये 6 बच गया 63। ये तो खत्म हो गया, 63 शेष बचा। तो शेष कितना बचा दोस्तों तो 63 बचा। अब हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है 99999 5 अंक की बड़ी संख्या, इसमें 63 को घटा देंगे क्योंकि बोल रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 16 18 24 32 में प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो विभक्त हो जा रहा है लेकिन 63 शेष आ जा रहा है, तो इसको हम यहाँ पर घटा देंगे। और जब इसको घटाते हैं 9 में 3 गया तो 6, 9 में 6 गया तो 3, ये 999 तो 99,936 यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 12 18 21 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 7 शेष बचे। यहां भी 7 शेष बचने की बात कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अब सभी से बन जाएगा। तो 12 18 21 और 24 का एलसीएम ले लीजिए। का एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम। और जब एलसीएम इसका लेते हैं तो कितना आ जाएगा 504 आ जाएगा। आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा, ये 504 आया। अब बोला 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंक की बड़ी संख्या क्या होता है, 4 अंक को की बड़ी संख्या। अब 4 अंक की बड़ी संख्या जब लिखना है तो क्या करेंगे, 4 ठो 9 लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें 9999 से 504 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भागा दे देंगे। अब भाग जब देते हैं तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। पहला बार 504, 9 में 4 गया तो 5, 9 में 0 तो 9 और 9 में 5 गया तो 4, 495 आया। 495 और फिर एक 9 यहाँ उतार दीजिए। अवर में जाएगा 9 बार में और 9 बार में आ जाएगा आपका 4536। अब घटाइए, 9 में 6 गया तो 3, 5 में 3 गया तो 2 और 9 में 5 गया तो 4, 427 बचा। कितना बचा, 427 बचा। अब हम क्या करेंगे, बोल रहा है कि हर दशा में 7 शेष बचे। तो हर दशा में शेष 7 बचे, यहाँ तो शेष बच जा रहा है 427। तो सबसे पहले इसको घटा देंगे हम, 999 में 427 को घटा दीजिए ताकि पूरा पूरी कट जाए। तो पूरा पूरी कटने के लिए जो ओवर आ रहा है इसको हटा दे रहे। तो 9 में 3 गया तो 6 बचा, 9 में 2 गया तो 7 बचा, 9 में 4 गया तो 5 और ये 9576। अब 9576 को अगर किसी भी अंक से अगर डिवाइड कीजिएगा, भागा दीजिएगा, तो वो पूरी तरह से कट जाएगा। लेकिन यहाँ बोला कि 7 शेष बचे, तो ये तो माइनस किए थे हम, लेकिन अगर में हम प्लस कर देंगे, वो शेष बचने के लिए ये 7 को जोड़ देंगे हम। तो 7 6 13, 7 1 8, 5 9, 9583 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9583। तो यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज एग्जाम्पल में जो भी प्रश्न थे वो समाप्त हो गया है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले और जितने भी लोग हैं सारे के सारे एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए, थैंक यू।